पति ब्रह्मचारी। $20,000? ये इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? पिछले महीने तो 950 था, फिर इस महीने 20,000 कैसे आ गया? पक्का मीटर रीडिंग में कोई गड़बड़ है, वरना इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ सकता है? ताइमा, ताइमा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ओ महीने का खर्चा दिया है ना, उसी में से भरा जाता है। पर ताइमा, ये तो पैसे दिए हैं ना, गृहस्थी चलती है तो चला, नहीं तो हार मान। और मेरा समय मत खराब कर, मुझे अपने टिफिन का काम करना है। ढक्कन भी दी है इसके सारे। किससे बात करूं? मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर पता करना होगा कि इतना बिल कैसे जनरेट हो गया। बंटी, बंटी, तुम्हें पता है बिजली विभाग का ऑफिस कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बिल भरना है क्या? लाई भाभी, मैं भर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम बस मुझे रास्ता बताओ। अच्छा भाभी, मोहल्ले से बाहर दाईं तरफ थोड़ा सा चलते ही ना सराफा मार्केट लगता है, बस वहाँ पोस्ट ऑफिस है। बस उससे मुड़ते ही बाईं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा। भाभी है तो पास में ही, लेकिन आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है बंटी, मुझे खुद जाकर ही उन लोगों से बात करनी होगी। एक सेकेंड। हाँ बता, क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ाई से भागने का नया बहाना मिल गया है आपको। चलिए जाइए, पढ़ाई कीजिए, बिल मैं भर दूंगा। अरे सूरज, पर मेरी बात सुनो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? कह रहा हूँ ना, जाइए पढ़ाई कीजिए, मैं भर दूंगा, जाइए। सूरज भैया, सूरज भैया, वो उस चंदू हलवाई की ना खबर लेनी पड़ेगी। उसने बिंदिया के पापा को सामान का बिल बढ़ा के भेजा है। एक काम कर, तो डंडा और हॉकी निकाल, इसकी चीटिंग अब भी निकालता हूँ मैं। चल जाऊँ। ओह नो, हलवाई के बिल में थोड़ी सी गड़बड़ी की बात पे हॉकी निकाल ली इसने। अगर बिजली के बिल में इतनी बड़ी गड़बड़ी देखेगा तो वहाँ के लोगों की तो हड्डी पसली तोड़े बिना नहीं मानेगा। अरे बंटी चल गया। चलो भाई। सूरज भैया जल्दी चलो, वो चंदू एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला है, उससे पहले उसे घेरना है। रुको सूरज, अब क्या है? कहा ना, अब जाइए, बिल मैं भर दूंगा। बिल वापस करो मुझे। सुनाई नहीं दे रहा आपको? कह रहा हूँ ना, अब जाइए, बिल मैं भर दूंगा। मैंने कहा ना, मुझे बिल वापस करो। अरे हद है, आपको कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अरे मैं कह जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसे मैं पूरा करूंगी। थैंक यू बजरंगबली जी। मुझे जल्दी से बिजली विभाग जाना होगा, और उससे पहले ब्लूटूथ के लिए केक प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अरे भैया भैया भैया, जल्दी 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 जल्दी। एक बार खुशबू भाभी ने केक बनाकर बताया था। हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, आप इसमें हम मिक्स करेंगे पिसा हुआ शुगर। हाँ, पिसा हुआ हम इसलिए यूज करते हैं जिससे इजी रहता है बनाने में। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी, बहुत कम, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बटर, इसका सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, जिससे हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो, थोड़ा सा मिल्क। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम का बोल और उसमें हम बटर स्प्रेड करेंगे। इसमें अपना बैटर डाल के अब हम इसमें डालेंगे चोको चिप्स, जिससे हमारा केक बहुत सुंदर लगे, हमारी ईशा की तरह।
इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और प्रेशर कुकर में भी, और हमारा केक रेडी। आज भाभी का सिखाया काम आ गया। ये केक टेस्टी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होगा। ओह नो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना होगा वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। वैसे भी कल सैटरडे है, 2 दिन ऑफिस बंद होगा। मोनिका भाभी मैंने कुकर में ब्लूटूथ के लिए केक बेक करने रखा है। आप 45 मिनट्स के बाद बंद कर देना ना प्लीज। अच्छा, लेकिन आप कहाँ चली छुई मुई जी? मोनिका भाभी मैं आके बताती हूँ। हाँ? क्या? हाँ भाभी, सूरज भैया खुद ईशा भाभी के आईएएस की फॉर्म और बुक्स लेकर आए हैं। काव्या, तुम्हें पता है ईशा हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी। ये तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरी ईशा का ये सपना पूरा कर दे। भाभी, आरव जी कहाँ हैं? नहीं मतलब उन्हें भी तो पता चले कि मेरे सूरज भैया इतने भी बुरे नहीं हैं। आरव बाहर गया है, आता ही होगा। तुम रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस रेडी करवाती हूँ। हाँ? तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये है तुम्हारा गुलाब मैंशन। आओ। You know, आरव, ऐसा सेम एंटीक पीस मेरे पास भी है। ये स्पेन से लिया है ना, क्योंकि हमने भी वहीं से लिया था। ये आर्ट पीस हम अमेरिका से लाए थे। अरे यार, इन्होंने तो मेरा झूठ पकड़ लिया। ये लो, जूस पियो। थैंक यू। भाभी, आरव जी अब तक आए नहीं। मतलब अब तक तो आ ही जाना चाहिए था ना, कहाँ रह गए? अरे आता ही होगा। तुम्हें कहीं और जाना है क्या, जो तुम इतना इंतजार कर रही हो? या फिर आरव भैया यहाँ नहीं है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर बात तो सच है, आपको देखकर सारी बेचैनी मिट जाती है। ऐसे लगता है मानो मेरा दिन ही बन गया हो। अमेरिका से लाए थे ये। ओ हाय अंकल। हाय। वो एक्चुअली ना, मैं पिछले वेकेशन स्पेन गई थी, तो मैंने वहाँ बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और मुझे लगा कि मैंने ये वहाँ से लिया है। एक्चुअली आई ट्रैवल अ लॉट। ओह। वैसे लास्ट टाइम स्पेन कब गई थी तुम? बस अभी कुछ 3 मंथ्स पहले। तो तुम वहाँ रॉयल पैलेस भी गई होगी। ऑफ कोर्स। वहाँ बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग होती है। जब मैं स्पेन गया था ना, तो मैंने वहाँ सेल्फी ली थी। आई नो तुमने भी ली होगी, तो मैं अपनी सेल्फी दिखाता हूँ, तुम भी अपनी सेल्फी दिखाओ। अरे क्या बेटा, मेहमान से सवाल जवाब ही करता रहेगा या कुछ चाय नाश्ते के लिए भी पूछेगा? हाँ? वैसे बेटा, तुम्हारी बातों और तौर तरीकों से तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी क्लास का पता चलता है। मैं आरव की जिंदगी में तुम जैसे ही दोस्त चाहता हूं। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। या
काव्या, क्या बात है काव्या? खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? ईशा भाभी ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है। रियली? ये बात सुन के हम रियली हैप्पी। अच्छा मेरे साथ नीचे चलो। नीचे क्यों? अरे चलो तो बताता हूँ। चलो। अरे पर अरे बताओ चलो। तो। वो मेरी फ्रेंड है, उससे मिलवाना। अच्छा। चलो। काव्या प्लीज 1 मिनट के लिए आना, आई नीड योर हेल्प। आई खुशबू भाभी। काव्या, काव्या 1 मिनट। ये कहाँ गई? काव्या यहाँ काम करती है, गुलाब हवेली में। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। अर्जेंट कॉल आ गया है, सॉरी। अर्जेंट कॉल आया है, सॉरी तुम्हें बिना बोले जाना पड़ा। ओह इट्स ओके। हाँ आरव चलिए मिलते हैं। किससे मिलवाना था? अरे पर मेरे दोस्त को काम था तो उसे अर्जेंट जाना पड़ा, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। खुशबू भाभी को एक्चुअली कुछ काम था तो अंदर ही चलते हैं। ठीक। अच्छा सुनो, रात को ना कटहल की सब्जी बना लेना, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। और रायता बनाना मत भूलना बूंदी का, ठीक है? सर इस बिल के बारे में इंक्वायरी करनी थी। वहाँ जाओ। मैम। हाँ मैम मुझे इस बिल के बारे में बात करनी है, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ बोलो। मैम ये देखिए, पिछले महीने हमारा बिल 950 आया था और इस महीने 20,000 है। पक्का आपके स्टाफ से कुछ मीटर रीडिंग में प्रॉब्लम हुई है, आप प्लीज चेक करवाइए ना। मैं नया कनेक्शन देखती हूँ, वहाँ जाइए, वहाँ हेल्प करेंगे आपकी। सर इस बिल में कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज चेक कीजिए ना, इतना ज्यादा बिल नहीं आ सकता। सर छोटे मोहल्ले में रहती है ना आप? हाँ तो बस आपके साथ भी वही हुआ है जो आप लोग अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ करते होंगे। मतलब ये कि आप लोगों ने भी अपने पड़ोसियों की बिजली चुराई होगी, तो इस बार आपके पड़ोसियों ने आपके कनेक्शन से आपकी बिजली चुरा ली। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करिए, वहाँ से कंप्लेंट फार्म लीजिए, उसके राइट साइड में मीटर का नंबर डालिए, नीचे पूरा एड्रेस डालिए और तसल्ली से पूरा फार्म भर के कंप्लेंट रजिस्टर कर लीजिए, फिर देखते हैं। सर एक कंप्लेन फॉर्म चाहिए। थैंक यू। पेन मिल सकता है? ये तो चल ही नहीं रहा है। मिल गया। सर ये लीजिए, फॉर्म भर दिया। बहुत बढ़िया, अब इसे अपने हाथ में रखिए और इंतजार कीजिए। क्यों, क्या हुआ? लंच ब्रेक मैडम जी, आप भी लंच वंच करके आइए 1 घंटे बाद, फिर देखते हैं। अगर घर जाऊंगी तो वापस आने में टाइम लग जाएगा, यही वेट करती हूँ। अरे दामाद जी,
अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रही थी। वो जो ऑर्डर वाले डब्बे थे वो सब तैयार कर दिए। अरे वाह मम्मी जी, अब ये नमक के पैकेट आप डब्बों में रख दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने पहले ही नमक के पैकेट तैयार करके डब्बों में डाल दिए हैं। वो काव्या, आर्या, मोनिका शाम को सब खाली रहती है, तो कल की तरह उन्हीं से रोज बनवा लूंगी और डब्बों में डाल दूंगी। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? अरे इन पैकेट्स में नमक नहीं खुद को रोक अनिल, क्या बोलने जा रहा था? क्या जीजू दिखाइए। तो बताइए, आपके घर में बिजली से क्या क्या चलता है? 2-3 पंखे, 4-5 लाइट, कभी कभी आयरन और एक फ्रिज। इतनी चीजों का बिल 20,000 तो नहीं आ सकता ना? पक्का कुछ गलती हुई है। गलती उस मोहल्ले की है मैडम जी, जहां आप रहती है, जहां लोग एक दूसरे की बिजली चुराते रहते हैं और फिर बिल लेके हमारे सर पे आ जाते हैं। जाइए, 2-3 दिन बाद आइए, फिर देखते हैं इंक्वायरी कब तक होगी। सर 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 जल्दी नहीं हो सकता क्या? अरे मैडम जी, अब केवल आपकी कंप्लेंट तो है नहीं, पूरा कंप्लेंट बॉक्स भरा पड़ा है। आप तो 2-4 अक्षर लेके चले जाते हैं, इंक्वायरी हमें करनी पड़ती है ना। आप जाइए, 2-3 दिन बाद आइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अरे मैडम जी, यहाँ आइए। अरे मैडम जी, आप यहाँ के चाहे कितने भी चक्कर लगा लीजिए, परंतु आपकी परेशानी 2-3 महीने बाद भी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन मेरे पास इसका एक रास्ता है। चाहे कितना बड़ा भी बिल हो, मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। 20,000 का काम 4,000 में करवा दूंगा। आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? अरे मैडम जी, क्या मेरी नौकरी खाओगी? अरे ये रिश्वत नहीं, सेटलमेंट है। मात्र 4,000 देकर अपनी जान छुड़वाइए ना, वरना लाइट कट जाएगी। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? सोचिए मत, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। नो, वी हैव ऑप्शन। आप जिस तरीके से मेरी परेशानी दूर करना चाहते हैं ना, उसे सेटलमेंट नहीं, भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसे आप जैसे लोग फैलाते हैं। आपको पता है, एक मिडिल क्लास आदमी अपना खून पसीना बहाकर पैसे कमाता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, ना कि आप जैसे लोगों को रिश्वत देकर आपकी जेब भरे। हाँ तो कीजिए कंप्लेन, करवाइए बिल की जांच, परंतु एक बात सुन लीजिए, बिना रिश्वत दिए आप 3 महीने भी यहाँ खड़ी रहिए, तभी भी आपका काम नहीं होगा और जो ऑफर हम दे रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, जरा दिखाइए तो जीजू, इन फैंसी पैकेट में आखिर कौन सा नमक है? दिखाइए। एक मिनट, अरे वो फैंसी पैकेजिंग है ना, तो बेकार में नुकसान हो जाएगा इसलिए। अरे आजकल वो बिक रहा है ना मार्केट में, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो शायद दोनों को मिला के कुछ स्पेशल बनाते होंगे। अरे इसलिए धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है ये। अब पर जीजू, ताई माने तो अपने ही नमक की पुड़िया बनाकर डब्बे में डाल दिए, अब क्या करेंगे? तो बाकी बिहारी आज यही डब्बे जाने देते हैं, कल आपकी पुड़िया डाल देंगे उसमें क्या है? हाँ, ताई माँ सही कह रही है। हाँ बंटी बोल, क्या बात कर रहा है? हाँ, अरे अच्छा, तो ठीक है ना, कर लेंगे। सूरज, इन पैकेट्स को इन डब्बों में डाले बिना टिफिन डिलीवरी नहीं कर सकता। ये पैकेट्स किसी तरह टिफिन में रखने ही होंगे। कमाल के लोग हैं, कोई बिजली के बिल की कंप्लेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से जाऊंगा। पहले ब्लूटूथ का केक चेक कर लेती हूँ। अरे ओ महारानी, कहाँ से सर सपाटा करके चली आ रही हो? हैं? बच्चे का जन्मदिन आज ही है, कुछ इंतजाम किया है या ऐसे ही झूठा मूठा वादा कर दिया है?
पार्टी का बच्चे से। ताई माँ, केक बन गया है, इंतजाम भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ का केक डेकोरेट करके फ्रिज में रख देती हूँ। अनिल जीजा जी, आपको कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, मैं तो बस वो पानी से यहाँ आया था। ओह नो, ये तो पूरा ऑयल नीचे गिर गया। इनको अभी पढ़ाई करनी चाहिए तो काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये पढ़ाई पे ध्यान दे, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वेरी गुड। यही सब करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे आप? हाँ, चलिए छोड़िए इसे। अरे सूरज, मैं कह रहा हूँ छोड़िए। सुधरेंगे नहीं आप? हाँ, सूरज, ये पकड़ के उठ जाओ। तुम भी सुधरोगे नहीं ना, अकड़ में ही रहोगे, है ना पति ब्रह्मचारी जी? ये लो, ये पकड़ के उठ जाओ। चलो लो। हमेशा आपकी वजह से ही गिरता हूँ। जी नहीं पति ब्रह्मचारी जी, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के चक्कर में गिरती हूँ। अच्छा ठीक है, इस बार ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, हम दोनों की गलती। हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने। अच्छा भैया, आप एंग्री यंग मैन बाद में बन लीजिएगा, आप दोनों पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए, ये मैं साफ कर लूंगी। आराम से। जी यार, एक के बाद एक कोई ना कोई किचन में बैठा ही होता है। ये पैकेट मैं टिफिन में रखूंगा कैसे? अब ये कॉफी यहाँ से कैसे जाए? हाँ हाँ, करती हूँ मैं। दामाद जी, मेरे काम के चक्कर में आप ऐसे फंसे रहते हैं दिन भर कि घर को तो भूल ही गए हैं। घर जाइए, अदिति इंतजार कर रही होगी। जी मम्मी जी। हे बाकी बिहारी, कितना अच्छा दामाद मिला है, कितना काम करता रहता है। सच। ये मोनिका की बच्ची ये कहाँ रह गई? मोनिका! आई होप केक अच्छा बना। हाँ, बहुत दिनों से ब्लूटूथ चॉकलेट केक खाने को बोल रहा था, केक देख के बड़ा खुश होगा वो। हाँ हाँ मोनिका भाभी, उसके चेहरे की खुशी के लिए मैंने ये चॉकलेट केक बनाया। बस अच्छा बनाओ। भाभी, पता है आज आपकी वजह से हमें भी चॉकलेट केक खाने मिल जाएगा, वरना पता है माँ तो ना सबके बर्थडे पे वही हलवा 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 खिलाती रहती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जल्दी से कुकर खोलो ना, केक देखना है, रहा नहीं जा रहा। हे राम, ये तो केक का सत्यानाश हो गया।
ये केक तो पका ही नहीं। हे भगवान, ये आधा केक आधा हलवा लगा है। ये गोबर देख के तो मेरे ब्लूटूथ का दिल ही टूट जाएगा। किचन में कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है ना। मोनिका भाभी, मैंने आपसे कहा था ना 45 मिनट्स के बाद ये गैस ऑफ कर देना। आपने गैस बीच में ही बंद कर दिया था क्या? इसलिए ये आधा कच्चा पक्का रह गया। छुई मुई जी, मेरे गिरेबान में उंगली उठाने से पहले ना अपना गिरेबान झाँको। मैं अपने बेटे का केक खराब करूंगी क्या? मैंने तो गैस को छुआ भी नहीं। ज्यादा खाना नहीं बनाना आता और चलिए केक मास्टर बनने। केक का सारा सामान खराब कर दिया। सिलेंडर खत्म हो गया है, अकल की अंधी। सारी की है घर गृहस्थी चलाती है और ये ध्यान नहीं रखती कि कब कौन सी चीज खत्म होगी। और ये गैस खुली छोड़ के गई थी तू? कहाँ थी दिन भर? वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गई थी। बिजली का बिल तो बंटी भी भर सकता था, लेकिन महारानी जी को तो दौड़े भागे बाहर टहलने जाना है। घर के कामों में मन कहाँ लगता है? कामचोर कहीं की। अरे मम्मी जी, अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर देता हूँ सिलेंडर का इंतजाम। हटिए 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 हटिए। किसी भी तरह ये पैकेट्स मुझे बदलने ही होंगे। ये है हमारे दामाद जी। घर भेजा था, लेकिन देखो मदद के लिए फौरन हाजिर हो गए। नहीं मम्मी जी, मैं करता हूँ ना। नहीं नहीं दामाद जी, बात वो नहीं है। इस महारानी को पता तो चले। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पाई पाई जमा करने में कलेजा मुंह को आ जाता है। ताई जी, आज आप ईशा भाभी को प्लीज मत डांटिए। मतलब आज ब्लूटूथ का बर्थडे भी है तो रहने दीजिए ना। पर अगर बर्थडे पार्टी करनी है तो गैस तो चाहिए होगी ना। ला, सिलेंडर के पैसे निकाल निकाल। बस 500 रुपए। एक और 500 की पत्ती निकाल। बीच में गैस खत्म कर देगी तो किसी से उधार मांग के लाना पड़ेगा ना, दुगने दाम में। सिलेंडर के 1000 रुपए? हाँ, जितना बोझ इसका है ना, उतना ही वजन गृहस्थी का भी होता है। निकाल दे। लीजिए दामाद जी, आप ले आइए। हाँ ठीक है। ताइमा ये ताई जी, ताइमा ये मत करिए। ताइमा ये मत, ताइमा ताइमा। ये रहा तेरा पढ़ाई का सपना, तेरा आईएएस बनने का सपना। सब अधूरा रह गया उसके की तरह, क्योंकि तू कभी कुछ बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुझ में वो बात ही नहीं है। रोज खर्चों का हिसाब बनाती हूँ और हर रोज उस हिसाब से बाहर कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। कैसे मैनेज कर पाऊंगी पूरा महीना इन पैसों में? अब आप
आप ये सोच रही हो ना कि ये सारा एक्स्ट्रा खर्चा घर के हिसाब में कैसे मैनेज होगा, तो आज मैं आपको एक मिडिल क्लास घर के होम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। थोड़ा खर्चा, ज्यादा खुशियाँ, मतलब एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट तो हम सभी के खून में है। अब आप भी एक मिडिल क्लास घर में आई हैं, तो आप भी धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हम सब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो देखना सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। क्यों? मैं काम करती हूँ ना, मैं पड़ोस से शाम के लिए एक्स्ट्रा बर्तन लेके आती हूँ और पापा आएंगे तो शाम को वो डेकोरेशन कर देंगे। हाँ मोनिका भाभी, आप भी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आज की पार्टी इस बजट में कवर हो जाएगी। छुई मुई जी, पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है तो चाय और नाश्ते और नींबू पानी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। हाँ चलेगा। हाँ थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर लूंगी। अरे तो चलो चलो, सब काम पे लगो, पार्टी भी तो करनी है। चलो चलो चलो। पहले मेरे बेटे के मन में उम्मीद जगा थी कि उसके जन्मदिन की पार्टी होगी, अब कहती है एडजस्ट करो। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज, ये क्या कर रहे हो? सूरज, ये क्या तरीका है मुझे बुलाने का? जिन्हें बात सीधे तरीके से समझना है उनके साथ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। सुबह से देख रहा हूँ, किताबों को हाथ तक नहीं लगाया आपने। सूरज, मैं पढ़ लूंगी, लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। सुनना है सिर्फ सवालों के जवाब सुनना है। बोला था ना आपको, ये चैप्टर का टेस्ट लूंगा। तो ये है आपके सर, और ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए सर। सूरज प्लीज, आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारा ये क्विज कंपटीशन खेलने का। सर जी, हम फिर कभी मिलेंगे। जब तक सवालों के जवाब नहीं दे देती आप कहीं नहीं जा सकती। आज इतने सारे काम है, पार्टी की तैयारी करनी है, और ये पति ब्रह्मचारी मास्टर जी को ले आया मेरी क्लास लगाने के लिए। ये मुझे ऐसे नहीं जाने देगा। ठीक है, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम भी मेरी एक बात मानोगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि पढ़ाई की नहीं, तैयारी की नहीं? मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाला, समझ गए? ठीक है, फिर जो सोचना है वो सोचो। तुम नहीं मानोगे तो मैं भी चली। लड़की नहीं है आप, पूरी आफत की पुड़िया है। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब जवाब दीजिए। पूछिए सर जी। बैठिए। प्लासी के युद्ध के बारे में आप ये पूछना चाहते हैं ना, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? मुझे पता है। ओ हेलो मैडम, सवाल के जवाब देने हैं। सवाल को बीच में रोक के अपने हिसाब से नया सवाल नहीं बनाना है। सवाल ये है कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था, और डेट के साथ ये भी बताइए कि सिराजुद्दौला के साथ साथ युद्ध में कौन शामिल हुआ था। बताइए। सिराजुद्दौला के साथ कोई भी सेना बैटल ऑफ प्लासी में नहीं थी। वो अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ रहे थे, और डेट थी 23 जून 1757। लगता है कोई आ रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मिल गया जवाब? अब मैं जाऊं? क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ, अरे पर मैंने जवाब दे तो दिया। आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। हम माना कि आपके पास समय कम है, लेकिन हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, और जब तक आप सारे सवाल के जवाब नहीं देती थी आप कहीं भी नहीं जाएंगे, समझ?
यही तय हुआ था ना हमारे बीच कि मैं आपकी बात मानूंगा और आप सारे सवाल के सही जवाब देंगे। तो दीजिए। ठीक है सर, आप पूछिए सवाल। प्लासी के युद्ध के एग्जैक्टली 100 साल के बाद कौन सी घटना घटी? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। क्या आप बता सकते हैं कौन है? ये इंडिया के सबसे कम उम्र में बने आईएएस ऑफिसर्स में से एक हैं और मेरे आईएएस बनने के पीछे के इंस्पिरेशन भी यही है। इनके निडरता और जोशीले अंदाज और ईमानदारी के कारण ये सबके हीरो हैं। ये है आईएएस टॉपर, रैंक 699, मिस्टर अनुपम सिंह। ग्रेट। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन? नेता या सिस्टम? आम आदमी। गलत जवाब। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेता है। नहीं मास्टर जी, ईशा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भ्रष्टाचार एक ऐसा बीज है जिसे पनपने के लिए एक ऐसे जमीन की जरूरत होती है जहां उसे रोकने और टोकने वाला कोई ना हो। हम जैसे आम आदमी सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप बैठते हैं, कुछ नहीं कहते। जरा सी सहूलियत के लिए छोटे छोटे कामों में रिश्वत लेने और देने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। हम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और बाद में यही हमारे गले का फंदा बनता है। इसलिए हमारे जैसा आम आदमी भी उतना ही दोषी है जितना कि एक भ्रष्टाचार करने वाला। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। सूरज, सिस्टम की ऐसी बारीकियों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? गुंडाओं कितनी बार जेल, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगा चुका हूँ। चोर, उचक्के, पुलिस, वकील, जज, सिस्टम में हो रहे लेन देन सब देख चुका हूँ मैडम। बहुत एक्सपीरियंस है। पहली बार जब जेल गया तो ग्रेजुएशन किया, दूसरी बार मास्टर और तीसरी बार जब अंदर गया तो पीएचडी करके ही बाहर निकला हूँ। बिजली के बिल का सलूशन मिल गया। ठीक है, हो गए ना सारे सवालों के जवाब। अब मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आपने मेरा अमरूद गिरा दिया। जा दूसरा ले ले। खबरदार जो इस पैकेट को हाथ लगाया। फूफा जी, नमक का पैकेट ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज के बाद तू इस पैकेट को हाथ नहीं लगाएगा। नमक चाहिए तो रसोई से ले, समझा? और इस पैकेट को छूना मत। ए, सुन! अरे रुक! अरे रुक! ला दिखा मुझे दे इसे। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? आज ब्लूटूथ का बर्थडे है। इसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया जो आप इस पर हाथ उठा रहे थे? इतना गुस्सा किस लिए? ए महारानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दामाद जी से ऊंची आवाज में बात करने की? हैं? ताइमा, जीजा जी ब्लूटूथ को थप्पड़ मारने वाले थे। मम्मी, ईशा चाची ने मुझे बचा लिया। ब्लूटूथ, तुमने कुछ किया क्या? मैंने ना नमक का फैंसी वाला पैकेट ही लिया था। जीजा जी, नमक के पैकेट के लिए थप्पड़? उस नमक के पैकेट में इतना भी क्या स्पेशल है?
जो आपको इतना गुस्सा आ गया? बोलिए, चुप क्यों है? चुप नहीं हूं, देख रहा हूं। मैं इस घर को अपना समझ के यहाँ की भलाई में लगा रहता हूँ, और इस घर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत है। ये ब्लूटूथ, इसको मैं अपना बेटा मानता हूँ। बच्चे कुछ गलती कर देते हैं तो उन्हें डांटना भी पड़ता है। बदतमीजी कर रहा था इसलिए थप्पड़ दिखा के धमका रहा था बस मैं। ये नमक का पैकेट, इसे चाहे रखो चाहे कचरे के डिब्बे में फेंको, मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूँ मम्मी जी, और आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। दादाजी रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकते। मम्मी जी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी ना, मैं वहां नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ मम्मी। नहीं सुनिए तो। मम्मी जी आप बताइए, ये फैंसी पैकेट मैंने अपने मुनाफे के लिए नहीं बनवाए थे। अरे इसलिए बनवाए हैं ताकि कस्टमर को रिझा सके, थोड़े पैसे ज्यादा मिले और इस घर का भला हो। अरे मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। सरला टिफिन सर्विस पूरे इंदौर में बड़ा बन सके। अरे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिमाग में 100 तरह की चीजें होती हैं, और बीच में ब्लूटूथ आके इस पैकेट के साथ खेलने लग गया। और मैं दामाजी बस अब आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे 4 दिन के बाहर के आए लोग तय करेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। और मुझे पूरा यकीन है आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। और ये तो बच्चा है, आप उसे प्यार करते हैं तो इसके संग सख्ती करने का भी हक है आपको। चल माफी मांग दामाजी से। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। ना मैं कभी अब यहाँ पे आऊंगा और ना आपके मामलों में कभी दखल दूंगा। कैसे? नहीं मम्मी, कैसी बातें करे दामाजी, आप दामाद हैं इस घर के, और दामाद जो होता है देवता के बराबर होता है। उसका सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता उसका। चल माफी मांग दामाजी से। आधा घंटा बचा है बिजली विभाग बंद होने में। ओके, सॉरी जीजा जी। गला फाड़ के इल्जाम लगाया था दामाजी पे, और अब धीरे से सॉरी ये बोल के कहाँ खिसक रही है। चल दामाजी के पैर छू और माफी मांग। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।